प्रेगनेंसी के 9 मंथ में इन बॉडी पार्ट्स में अगर होता है दर्द तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि बेबी नीचे खिसक चुका है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी पक्की है। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपा और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल में। आप कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपनी प्रेगनेंसी का पूरा पूरा ध्यान रख रहे होंगे। गाइस, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाए और ये सबसे बेटर पोजीशन मानी जाती है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। किसी भी प्रेग्नेंट महिला में यदि बेबी ने हेड डाउन कर लिया है तो उसके 95% चांसेस बढ़ जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहला डिस्कशन हमारा होगा कि हेड डाउन कहते किसे हैं, किस पोजीशन को हेड डाउन कहा जाता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 7 मंथ तक यानी कि शुरुआती समय से 7 मंथ तक बेबी अपना सर ऊपर की ओर किए रहता है और अपना पैर नीचे की ओर किए रहता है। लेकिन जब बेबी का हेड डाउन होता है, वो नेचुरली करता है, तब उसका हेड नीचे की ओर हो जाता है और पैर ऊपर की ओर हो जाता है। और बेबी के इसी पोजीशन को हेड डाउन पोजीशन कहा जाता है या सेफ्लिक पोजीशन भी डॉक्टरी भाषा में कहा जाता है। इसके अलावा अगर बेबी किसी और पोजीशन में है तो उसे ब्रिज पोजीशन कहा जाता है। दोस्तों, जब बेबी हेड डाउन करता है तब आपकी बॉडी अपने आप को तैयार करना शुरू कर देती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए और ये सारी चीज़ें नेचुरली होती हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप कुछ प्रयास करती हैं तो आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी को और भी ज़्यादा आसान बना लेती हैं और आसानी से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। जैसे कि प्रेगनेंसी में आपको हमेशा एक्टिव रहना है, अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि अगर बेबी हेड डाउन करेगा तो हमारी बॉडी में कहाँ पे दर्द होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बेबी अपना हेड डाउन आपकी प्रेगनेंसी के कौन से वीक में करता है। तो आपके प्रेगनेंसी के 32 वीक से 36 वीक तक आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है और उस वक्त ही आपकी बॉडी में ये सारे चेंजेस दिखेंगे और ये दर्द आपको समझ में आएंगे। तो सबसे पहला चेंज जो आता है वो है आपके पेट में चेंज आता है। दोस्तों, पेट के शेप में, पेट के आकार में बहुत सा बदलाव आपको दिखाई देगा। पहले आपका पेट 7 मंथ तक बिल्कुल गोल दिखाई देता है, भरा भरा सा दिखाई देता है। लेकिन जब आपका बेबी हेड डाउन कर लेता है तब आपका पेट नीचे की ओर ज़्यादा दिखाई देता है। उस वक्त आपका पेट अंडाकार में दिखाई देता है, नीचे की साइड ज़्यादा भारीपन आपको फील होता है और निचले के हिस्से में दर्द भी आपको फील होता है। ये दर्द आपको पेट के निचले हिस्से में, पीठ के निचले हिस्से में, दोनों साइड दर्द हो सकता है और इस दर्द से आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। अपने पेट के शेप को भी देखकर आप जान सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन किया या नहीं। अगली बात है दोस्तों, आपके वोजाइनल एरिया में दर्द। जब आपका बेबी हेड डाउन करता है वो नीचे की ओर प्रेशर डालता है, जिसके कारण आपके वोजाइनल एरिया में दर्द आपको फील होता है। इस वक्त आपको चलने, उठने, बैठने, हर चीज में अनकंफर्टेबल सा फील होता है। आपके जांघों में, घुटनों में दर्द हो सकता है। अगले लक्षण की बात करें तो दोस्तों, इसमें आपको बार बार यूरिन आने जैसा फील होता है। जब बेबी अपना हेड डाउन कर लेता है वो नीचे की ओर प्रेशर डालता है, जिसके कारण आपको बार बार यूरिन आने की परेशानी हो जाती है। इसके अलावा अगला लक्षण है आपके बेबी के हलचल के बारे में। दोस्तों, आपके बेबी की हलचल कम समझ में आएगी लेकिन स्ट्रॉन्ग हलचल समझ में आएगी, स्ट्रॉन्ग किक समझ में आएगी, जिससे भी आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। और ये हलचल आपको नाभि के ऊपरी हिस्से में समझ में आएगी, क्योंकि हेड डाउन कर लेने के बाद बेबी का सर नीचे की ओर फिक्स हो चुका होता है और पैर ही हिला सकता है। इसी कारण से आपके ऊपरी हिस्से में ज़्यादा हलचल समझ में आती है। आई थिंक गाइज आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।